हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल हसीब और मेरे यूट्यूब चैनल दुबई फॉरेक्स ट्रेडिंग विद हसीब में आप सब लोगों को वेलकम है। आज मैं जो धमाका खेज़ वीडियो आप सब दोस्तों के लिए लेकर आने वाला हूं, उस वीडियो में हमारा जो मेन मकसद है, स्पेशली मेरा जो एम है, जो मेरा मेन मकसद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाना है उन दोस्तों को जो बिल्कुल ज़ीरो है, जिनको अलिफ बे भी नहीं पता, ए बी सी का भी नहीं पता, बट वो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको शौक़ है कि भाई हम भी ऑनलाइन कमाना सीखे, फॉरेक्स ट्रेडिंग से सीखे। ऑनलाइन कमाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है। आपने बेतहाशा वीडियोस देखे होंगे, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, हर तरफ से आपके पास ऑनलाइन कमाने के वीडियोस आते हैं और सोर्सेज मिलते हैं। यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स है, फेसबुक सबसे बड़ा सोर्स है, टिकटॉक सबसे बड़ा सोर्स है। बट मैं सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन ऑनलाइन बिज़नेस है जो कि हलाल भी है और उससे आप ईज़िली घर बैठ के पैसे कमा सकते हो, वो ओनली एंड ओनली फॉरेक्स ट्रेडिंग है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत सारे दोस्तों को कुछ भी नहीं पता। वो ये समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, कौन सिखाएगा। यूट्यूब पे जाते हैं लोग, वहाँ से चार्ट, कैंडल, ग्राफ, ऊपर नीचे डिफरेंट फार्मूलाज, इंडिकेटर सब कुछ बताते हैं, बट बेसिक ज़ीरो से कोई भी नहीं बता रहा। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में अपने तमाम दोस्तों के लिए बेहतरीन किस्म का ज़ीरो से लेके आपको एडवांस लेवल तक ले जाने वाले वीडियोस लेके आ रहा हूं, और ये मेरा सबसे पहले वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मे भी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियोस बना के 3, 4, 5, 10 वीडियोस में आपको समझाऊं, बट एटलीस्ट आपके पास भी टाइम हो देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों को देखो बताना चाहता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। पहली चीज़ है सीखना, उसके बाद उसमें पैसे डाल के वो करना। तो सीखने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है, आपके पास इंटरनेट और आपका मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट और मोबाइल है तो सीखने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। सबसे पहले सीखने के लिए आपके पास जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, वो प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा। सही है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी या कॉइन्स वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बाइनांस, डिफरेंट एक्सचेंज, ये सब है। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डेली इंट्राडे लेवल पे आप थोड़े थोड़े पैसे लेकर कमा सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करना, आपको लंबे अरसे तक पैसे डाल के छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है उसका नाम है मेटा ट्रेड 5। तो सबसे पहले जिन दोस्तों के पास, जिनको इंटरेस्ट है, अपना मोबाइल पकड़िएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर के सर्च में आपने सर्च करना है मेटा ट्रेड 5। जो ही आप मेटा ट्रेड 5 लिखेंगे, आपके पास ये सेकंड नाम का एक एप्लीकेशन आ जाएगा जिसका नाम है मेटा ट्रेड 5। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ब्लू कलर का आइकन है जिसमें एक बड़ा सा 5 बना हुआ है, आपने इसको डाउनलोड करना है। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वो जो ही डाउनलोड हो जाएगा और आपने ओपन कर देना है। सही है। अब ओपन करने के बाद आपने पहले इसमें अपना डेमो अकाउंट बनाना है। ये मेटा ट्रेड के अंदर जब आप अपना रियल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें डायरेक्ट आप रियल अकाउंट नहीं बना सकते हो, आपको किसी ब्रोकर के थ्रू इसमें इंटर होना पड़ेगा। बट जो दोस्त ज़ीरो से सीखना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैं पहले प्रैक्टिस करूं और प्रैक्टिस के बाद जब मैं सीख जाऊं तो फिर मैं बाद में इसमें अपने पैसे डालूंगा, तो शुरू में सीखने के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है मेटा 5। आप इसमें पहले डेमो बना के सीखो, बाद में फिर मैं बताऊंगा ब्रोकर कौन कौन से ब्रोकर बेस्ट है, कौन सा ब्रोकर आप यूज़ कर सकते हो, और वो ब्रोकर का अकाउंट कैसे बनेगा, वो सब मैं 1 बाय 1 वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये समझना है। तो आपको मेटा ट्रेड 5 ओपन करना है। सबसे पहले आपके पास ऐसा एक मेटा 5 की तरफ से एक डिटेल्स आएगी जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको अकाउंट ओपन का ऑप्शन देगा। आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा कभी कम, बट आपको पेशेंट रखना है, वेट करना है। जो ही अकाउंट ओपन का ऑप्शन आएगा आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें देखो सारे यहाँ पे डिटेल्स वो मांग रहा है, तो आपको सिंपली अपना नाम टाइप करना है, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम जैसे अब्दुल है,
अब्दुल हसीब है तो मैं क्या करूँगा, अपना नाम अब्दुल हसीब रखूँगा, ठीक है, जो है ऑलरेडी रखूँगा क्या। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आप जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो बेटर रहेगा, ताकि आपको याद रहे, बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़े कुछ कंफर्मेशन के लिए तो एटलीस्ट आपको याद हो। सही है, आपको डेट ऑफ बर्थ लगाना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप +92 से स्टार्ट ले सकते हो, जो आपका कंट्री कोड है। अगर आप किसी और कंट्री में हो तो आप अपनी कंट्री का कोड लगा के, या किसी और कंट्री का सिम यूज़ करते हो तो उसी का कोड लगा के आप अपना नंबर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है जीमेल आईडी। जीमेल आईडी आपका जो भी जीमेल आईडी है आप वो जीमेल आईडी लगा के आप इसमें इंटर कर सकते हो। तो जैसे मेरा अपना जीमेल आईडी जो है, मेरे जो ट्रेडिंग का आईडी है, मैं वही आईडी लगाऊंगा, दुबई फॉरेक्स ट्रेडिंग विद हसीब @gmail.com। आपका आउटलुक में है आउटलुक लगा सकते हो, जीमेल में है जीमेल लगा सकते हो, जो भी आपका है। आप ये रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, इसमें डेमो अकाउंट के फिर डिफरेंट वो भी आते हैं, बट फ़िलहाल के लिए जो आ रहा है उसी को सेम टू सेम आप करके लेवरेज और ये चीज़ों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको फिर लेवरेज वगैरह की भी समझ आ जाए। बट ये मैं सिर्फ उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल ज़ीरो है। सही है, काफ़ी दोस्तों को पता है इन लेवरेज का और सब चीज़ों का। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पे इन्होंने हमें अभी इनिशियली 10,000 का डिपॉजिट दिया, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 10,000 को मुझे कम रखना चाहिए था, मिनिमम 3,000। बट चलो अभी समझाने के लिए मान लो ये 1 लाख, 10,000 नहीं है, सॉरी 1 लाख है। 1 लाख का हमारे पास एक कैपिटल उन्होंने दे दिया जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। बट इस कैपिटल को आप मिनिमम रखो। आप जब डेमो बनाते हो तो ये 1 लाख में मेरे ख्याल से 3,000 से स्टार्ट है, आप 3,000 सेलेक्ट करो। जब यहाँ पे ये डिपॉजिट वाला ऑप्शन है ना, इसमें हम 3,000 सेलेक्ट करेंगे। सही है, अभी एक दफ़ा बैक जाते, हाँ आ गया, सॉरी। ये देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हम 3,000 सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम रखो, क्योंकि आप ट्रेडिंग डेमो पे करना चाह रहे हो। तो आप इनिशियली में जब अपना डिपॉजिट करोगे तो अब हर एक बंदे का तो $1 लाख का मतलब नहीं कर सकता, कोई 1,000 से करेगा, कोई 100 से करेगा, कोई 10 से करेगा। तो जितना मिनिमम पे आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। अब 3,000 रखने के बाद रजिस्टर्ड के बाद हम इसको डन कर देंगे। अभी ये थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम कर रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नो इशू, ये अभी हो जाएगा। तो इसको आपको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और रजिस्टर्ड कर देंगे। आई थिंक हम जो बैक गए हैं ना, हाँ जी, क्या हुआ जब हम बैक गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली अकाउंट बन चुका था $1 लाख का। बट आपको एटलीस्ट समझ आ गया कि जहाँ पे बैलेंस है उसको आपको मिनिमम रखना है। अभी ये हमारे पास हमारा एक डेमो अकाउंट बन गया है जिसमें उन्होंने हमें $1 लाख दिया हुआ है। ये डॉलर में है, सही है, इसमें डॉलर में सब कुछ होगा, रुपए पैसा जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है उसको आप भूल जाइएगा, डॉलर में सब कुछ काम होगा। अब ये एप्लीकेशन का आपको देखो नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे हमें यहाँ पे ये 2 एरो वाला एक निशान नज़र आ रहा है। सही है, एक चार्ट नज़र आ रहा है, एक ट्रेड है हमारे पास, एक हिस्ट्री है और एक मैसेज है। मैसेज को इग्नोर कीजिएगा, उसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मेन काम जब हम ये 2 एरो वाले निशान पे आते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट में डिफरेंट टाइप की करेंसीज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो सिस्टम में पहले से ऐड थे वो हमारे पास आ रहे हैं। सही है, अब हम इन सब चीज़ों में तो ट्रेड या करेंगे या नहीं करेंगे, बट इनिशियली हम ट्रेड करेंगे गोल्ड में। गोल्ड जो है वो सबसे सेफ़ एसेट है जिसमें आप ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। बाद में जब आपको समझ आ जाएगा आप ये बाकी चीज़ों में भी ट्रेड कर सकते हो, बट इनिशियली हम गोल्ड में करेंगे तो हमें ये इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊपर जो पेंसिल का निशान है हम इस पर क्लिक करेंगे और ये जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर में, हम इस पर क्लिक करके ये ऊपर जो 2 डब्बे हमें नज़र आ रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये एक जो USD है वो रह जाएगा, बट मुश्किल नहीं है, उसको रहने दो, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो प्लस का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब गोल्ड यहाँ पे हम जो भी अपने स्टॉक कमोडिटीज़ जो भी हम ऐड करेंगे उसका एक अपना सिंबल आता है। अगर किसी को पता है तो ओके, नहीं पता तो गूगल में जाके आप चेक कर सकते हो कि गोल्ड का फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या सिंबल आता है। तो वो आता है XAUUSD। अब ये हमारे पास गोल्ड का
सिंबल आ गया है, प्लस के निशान पे क्लिक करके हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास ये जो 2 एरो वाला निशान है इसमें हमारे पास ये ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड पे आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। सही है। और यूरो यूएसडी जो है वो ऑटोमेटिकली पहले से था। अब बाद में मान लो आपको कोई और चीज़ ऐड करनी है, बिटकॉइन ऐड करना है ये लिस्ट के अंदर, या आपको किसी कंट्री की करेंसी, इवन पाकिस्तान की जो हमारी करेंसी है, अगर उसमें ट्रेड करना है तो यहाँ से आप वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो जो भी मतलब मान लो मुझे अभी GBP USD, अगर मुझे पाउंड टू USD में ट्रेड करना है तो मैं उसका सिंबल यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे आप जो भी ऐड करोगे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। बहरहाल दूसरे स्टेप पे जाते हैं, वो है चार्ट। अब चार्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हो जो 3 लाइंस लगे हुए हैं, इसके बिल्कुल नीचे ये जो यूरो USD M5 है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ जो जो चीज़ें आपके पास लिस्ट में थी आप यहाँ से डायरेक्टली उसका चार्ट भी ओपन कर सकते हो। या फिर आप दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से डबल लाइनिंग पे क्लिक करके, एरो पे क्लिक करके, यहाँ पे जो भी आपका सिंबल होगा उस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपके पास ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें न्यू ऑर्डर है, चार्ट है, प्रॉपर्टीज़ है, डेप्थ ऑफ मार्केट है। तो हमें अगर चार्ट पे जाना है तो हम यहाँ से चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम चार्ट पे आ जाएंगे। अब चार्ट पे आने के बाद आपको यहाँ से क्या करेंगे, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये 3279, 3272, ये गोल्ड के प्राइसेस है डिफरेंट। जहाँ जहाँ पे चार्ट जा चुका है वहाँ वहाँ की ये प्राइसेस यहाँ पे मेंशन है। इस प्राइस के ऊपर आप जब फिंगर लग के इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना ऊपर नीचे की तरफ, तो ग्राफ जो है वो बड़ा छोटा ऐसे होता रहेगा। और आप ख़ुद भी अपने 2 उंगलियों के साथ जब आप इसको स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वैप करेंगे तो भी चार्ट ओपन क्लोज होता रहेगा, जिससे आप कैंडल को छोटा बड़ा करके कैंडल्स की डिटेल्स को देख सकते हो। सही है। ये आपको जो कैंडल्स नज़र आ रही है, रेड कलर का जो कैंडल है ये सेल का कैंडल है, मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर आए हुए हैं। सही है। और जो ग्रीन का कैंडल है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर आए हुए हैं। मतलब मान लो ये अगर कैंडल हम कंसिडर करते हैं, ये लंबी वाली जो ग्रीन कैंडल है, तो ये जो कैंडल का सबसे नीचे जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ से बायर ने एंट्री मारी है और बायर ने मार्केट को पुश करके ऊपर लेकर गया है यहाँ तक। और यहाँ आने के बाद जो है ना, बायर यहाँ से कैंडल का टाइमिंग भी ख़त्म हो गया। 5 मिनट की ये कैंडल थी, कैंडल क्लोज हो गई और नेक्स्ट कैंडल में फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है और यहाँ से फिर सेलर ने मार्केट को नीचे पुश करके नीचे की तरफ लेकर आया और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी रेड में। तो यहाँ से फिर हम बोल सकते हैं कि सेलर का प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, जिसमें फिर मज़ीद नीचे वाली 3-4 कैंडल कंटिन्यूसली रेड बनी है। तो रेड कैंडल को हम सेलर कैंडल बोलते हैं और बाय कैंडल को, ये ग्रीन कैंडल को हम बायर कैंडल बोलते हैं। ये समझने के बाद ये जो ऊपर प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ये प्लस के साइन से हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे एक बड़ा सा प्लस का निशान आ जाएगा, जिससे हम वो प्राइस के ऊपर जा सकते हैं। देखो अभी अगर मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ तो नीचे जहाँ तक प्राइस आया हुआ है 3274, ये जो प्राइसेस है ये गोल्ड का प्राइस है। करंट जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, जिस पे गोल्ड ने फ्राइडे को रात को क्लोजिंग हो गई थी मार्केट की, तो ये 3274.96 ये लास्ट प्राइस था गोल्ड का। मतलब अब मंडे को कल मार्केट ओपन होगी तो गोल्ड का मार्केट में ये प्राइस है। सही है। तो ये प्लस का निशान से आप प्राइस पे जा सकते हो। सही है। ये मैं आपको ये मेटा 5 के जितने फंक्शंस हैं उसके बारे में 1 बाय 1 सब समझा रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा एरो का साइन आ रहा है, ये जो हमारे पास ऐसे लाइनिंग, इसको आप फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें डिफरेंट फार्मूलाज है, वो बाद में आपको सिखाएंगे। फ़िलहाल आप बेसिक्स सीख लीजिएगा ताकि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए आप ट्रेड जाके डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे टाइमिंग आती है, ये जो M5 लिखा हुआ है, M5 के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे M1 का मतलब है 1 मिनट। ठीक है। M5 का मतलब है 5 मिनट, F15 का मतलब है 15 मिनट। तो इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं, मान लो मैंने 1 मिनट को सेलेक्ट किया, तो 1 मिनट को सेलेक्ट करने का आपको क्या मतलब है, यहाँ पे जितने भी आपको ग्रीन या आपको जो रेड कैंडल नज़र आ रही है, ये एक एक कैंडल 1-1 मिनट की है। हर मिनट के बाद नया कैंडल बनेगा। अगर उस कैंडल में बायर आएंगे तो ग्रीन कैंडल बनेगा, सेलर आएंगे तो रेड कैंडल बनेगा। मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया 5 M5।
अब हर एक कैंडल 5 मिनट का है, मैंने सेलेक्ट कर लिया 15, हर एक कैंडल 15 मिनट का है। आप देखोगे हर 15 मिनट के बाद नई कैंडल बनेगी, सही है। और इसी तरह फिर 1 घंटे का, 4 घंटे का, ये डिफरेंट मार्केट मतलब चार्ट को देखने के जो डिफरेंट टाइमिंग है ना, ये वो चीज़ें हैं। मोस्टली जो ट्रेड किया जाता है वो 5 to 15 मिनट पे ट्रेड होता है, सही है। और हम अपने एनालिसिस 1 to 4 आवर पे करते हैं और 1 डे पे करते हैं। अगर 1 डे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी ये जितने भी कैंडल बने हुए हैं ना, हर एक कैंडल एक एक दिन का कैंडल है, एक दिन के बाद नया कैंडल बनेगा। 4 घंटा सेलेक्ट करेंगे तो 4 घंटे के बाद बनेगा, एक करेंगे तो एक। तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, ये सब मार्केट के टाइम फ्रेम है, ये कैंडल बनने के टाइम फ्रेम है। बड़े जो टाइम फ्रेम है उस पे हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सी साइड पे जा रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम में फिर हम ट्रेड करते हैं। ये इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट वीडियोस में ये पूरी डिटेल समझ आएगी। मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता क्योंकि फिर बाद में देखना भी पड़ता है। अब M5 के बाद जो हमारे पास ये जो क्लॉक का निशान बना हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्ट जो मेटा 5 के अंदर अपना एक AI टूल्स है, वो आपको ऑटोमेटिकली मतलब एक बाय और सेल का एक लिमिट देता है। बट इसको इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, ये बस एक नॉर्मल एक ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप इग्नोर ही समझो, ठीक है। और जो कॉर्नर में हमारे पास बॉक्स बना हुआ है जो ब्लू और रेड कलर का है, यहाँ पर हम क्लिक करने के हमें डायरेक्ट बाय और सेल का ऑप्शन आता है। अगर मान लो 3275.36 पे बाय है और 3274.96 पे सेल है, मान लो आपको ग्रुप में सिग्नल मिलता है या कोई भी आप अपने एनालिसिस करते हो और उस बिहाफ पे आपको आइडिया होता है कि मार्केट को ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो आप सेल पे क्लिक करोगे, ऊपर जा रहा है तो बाय पे क्लिक करोगे। आपने बाय पे क्लिक किया तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा, जहाँ से आपने बाय किया उससे आपको प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। मान लो आपने 3275.36 पे क्लिक किया और मार्केट चला गया 3275.50, फिर इशारिया 60, इशारिया 70, फिर 76 पे चला गया, 77 पे चला गया, 78 पे चला गया। तो जितना ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपकी ट्रेड गलत हो गई, नीचे आएगा तो आपको नुकसान होगा। मान लो आपने 3275 पे इशारिया 36 पे बाई किया, लेकिन आपके एनालिसिस रॉन्ग हो गए, मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, वो 36 से 24, 24 से 20, 20 से जो है 74, 74, 75, 73, 72 पे तो आपको उस हिसाब से नुकसान भी होगा, ठीक है। और सेम कंडीशन सेल में भी है। आपने मान लो आपको यहाँ से महसूस हुआ, आपने एनालिसिस किए या आपको आपके किसी गाइडलाइन वाले बंदे ने बोला कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है, आप सेल करो। आपने सेल पे क्लिक किया तो मार्केट जितना नीचे आएगा आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट आपके सेल के अगेंस्ट जा रहा है तो नुकसान होगा। बीच में हमारे पास जो 0.01 नज़र आ रहा है, ये हमारा लॉट का साइज़ होता है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूंगा कि लॉट क्या होता है और लॉट साइज़ क्या होता है। बट इनिशियली जो आप अभी ट्रेड करोगे, डेमो में सीखोगे, तो मिनिमम ये 0.01 से ही स्टार्ट होता है। फिर आप इसको मज़ीद ज़्यादा कर सकते हो। 0.01 है, 0.02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद फिर 11, 20, फिर एक 100 तक ये जाएगा। तो फिर यहाँ पे या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट ज़्यादा भी लगा सकते हो, बट वो आप ज़्यादा अभी इनिशियली इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि आप सीख रहे हो। लॉट का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा और उतना ही ज़्यादा नुकसान भी होगा। और ये जो लॉट साइज़ है ये आपको अपने कैपिटल के हिसाब से ही लगाना पड़ता है। मान लो आपके पास $100 है, $100 के अकाउंट में आप 0.01 से ऊपर लॉट लगा ही नहीं सकते हो। अगर आप लगाओगे तो आपको नुकसान होगा, अकाउंट उड़ जाएगा, पूरा का $100 नुकसान हो जाएगा। तो 0.01 जो है वो सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड साइज़ है जिसमें आप 100, 200, 300, 400, 500 तक के अकाउंट में आप ट्रेड करोगे, सही है। तो ये लॉट साइज़ है, लॉट साइज़ ही आपका प्रॉफिट जनरेट करता है और आपको नुकसान में लेके जाता है। अगर लॉट साइज़ सबसे कम होगा और आपने ट्रेड लगाया तो मान लो आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन आपका अकाउंट बचेगा, आप कंसिस्टेंटली जो है ना प्रॉफिट कर सकोगे। लेकिन अगर आप बड़ा लॉट साइज़ यूज़ करोगे और मान लो एक ट्रेड गलत हो गया तो $2-3 में ही आपका अकाउंट उड़ जाएगा। तो इनिशियली जितने भी भाई प्रैक्टिस करते हैं इस पे, तो उसको यही सजेशन है कि ये लॉट साइज़ को आपको बड़ा
नहीं रखना, 0.01। अब मेरे पास यहाँ पे जो डेमो अकाउंट में $1,00,000 है। अब $1,00,000 में आप जो है ना 10 लॉट भी लगा सकते हो। यहाँ इशारिये के बाद जो डॉट से पहले वाला जो आइटम हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे ना, तो ये हमारा एक लॉट बनेगा। एक लॉट जो है वो $100,000 का होता है, सही है। उस पर बाद में जब वीडियो बनेगी तो आपको लॉट की समझ आ जाएगी। अब अगर मान लो एक लॉट आप लगाओगे तो आपके पास मिनिमम $10,000 होना चाहिए। 10,000 से कम पे अगर आप एक लॉट लगाओगे ना तो आप अपने साथ ज़्यादती करोगे अपने कैपिटल के साथ, और इसको आप रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट नहीं बोल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे 2 लगाओगे तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन उस हिसाब से नुकसान भी होगा। तो इसीलिए 0.01 सबसे बेस्ट सजेशन है सीखने वाले बंदे के लिए। जब आप सीख जाओगे, बाद में आप 10 लॉट लगाओ अपने कैपिटल के हिसाब से, 5 लॉट लगाओ। आप सीखोगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई मैं लॉट साइज़ बड़ा रख रहा हूँ तो मुझे क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है। चलो, लॉट साइज समझ आ गया, बाय समझ आ गया, सेल समझ आ गया, टाइमिंग की समझ आ गई, ये ग्राफ को कैसे ऊपर नीचे करके देखना है वो समझ आ गया। इसका ये टाइमिंग देखने का एक और आसान ऑप्शन भी इसमें है। जब आप ये जो दरमियान में जहाँ कैंडल्स बनी हुई है, ये वाइट वाला जो हमारा बैकग्राउंड है, इसके ऊपर आप फिंगर से ऐसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना तो एक राउंड विंडो ओपन होगा जिसमें आप 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट, ये आप ओपन करके चार्ट देख सकते हो, सही है। और बाय सेल का ऑर्डर कैसे लगाना है, मान लो अभी मेरा अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप है, उसमें हम डेली का 8-10 सिग्नल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हम भी कमाते हैं, लोग भी कमा रहे हैं। वो तो चलो बात की बात है। अगर आप ख़ुद एनालिसिस करते हैं तो आप यहाँ से ख़ुद भी मतलब चार्ट को देख के बाय सेल कर सकते हो। अगर आप किसी अपने ट्विटर को या मतलब अपने किसी टीचर को या उस्ताद को आप फॉलो करते हो और वो आपको ग्रुप में सिग्नल दे रहा है या आपको पर्सनली वो बोल रहा है कि भाई गोल्ड यहाँ से ऊपर जा रहा है, बाय करो या सेल करो, तो आप यहाँ से लॉट साइज सेलेक्ट करने के बाद सीधा बाय और सेल लगा सकते हो, सही है। अब ये हो गई वीडियो जो मैंने अभी बनाई है, ये सब हो गया आपको डेमो ट्रेड अकाउंट ओपन करने के लिए और फिर ये चार्ट को समझने के लिए। जब आप यहाँ से बाय पे क्लिक करोगे और आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको ये नीचे जो ट्रेड है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 100,000 के नीचे आपको यहाँ पे आपका ट्रेड शो होना शुरू हो जाएगा, जिसमें मेंशन होगा कि आप लॉस में जा रहे हो, प्रॉफिट में जा रहे हो। और जब भी आप ट्रेड लगाओगे तो फर्स्ट कुछ सेकंड के लिए या मिनट्स के लिए वो हमेशा लॉस में ही जाएगा, फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो एकदम से आप जो नए लोग हैं, आपने जो ही ऑर्डर लगाया और लॉस में आपको शो हो रहा है तो पैनिक नहीं होना, आपको वेट करना है, होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। वो उसके बाद वो ट्रेड प्रॉफिट में आएगा और आपको यहाँ पे फिर ग्रीन या ब्लू या रेड शो होगा अगर लॉस में जाएगा। और एक और चीज़ इसमें समझाना, मैं मतलब थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। देखो, आपके बैलेंस के साथ यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है बैलेंस, फिर इक्विटी, फिर फ्री मार्जिन, सही है। जब आप ट्रेड लगाएंगे इसमें 2 चीज़ों का और इजाफा हो जाएगा। एक फ्री मार्जिन है, एक मार्जिन आ जाएगा, एक मार्जिन लेवल आ जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के पोस्ट करूँगा तो उसमें फिर मैं ट्रेड लगा के आप लोगों को बताऊँगा कि ट्रेड लगाने के बाद इसका सिनारियो कैसे दिखता है और उसमें क्या क्या चीज़ों का इजाफा हो जाता है और उसका क्या मतलब है। और ट्रेड को फिर आप बंद कैसे करेंगे, ट्रेड में आप अपना टारगेट कैसे हिट करने के लिए टीपी लगाएंगे, आप अपना स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट इनिशियली इस वीडियो में एटलीस्ट आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि हमको अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, और डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। फिर उसमें हम अपने जो जिन स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे वो स्टॉक अपने लिस्ट में कैसे ऐड करना है। अब ऊपर की जो थ्री लाइंस नज़र आ रही है कॉर्नर में, इसमें हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से ये देखो, ये मेरा एक अकाउंट $100,000 का अकाउंट यहाँ पे। अब अगर मुझे दूसरा अकाउंट बनाना है तो मैं प्लस के निशान पे ऐड करके यहाँ पे जो भी मेरा नया ब्रोकर होगा जिस पे मैंने अपना अकाउंट बनाया होगा वो ब्रोकर का नाम हम लिखेंगे। तो यहाँ से आप वो ब्रोकर का फिर जो भी आपका अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट का आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे एक क्लिक करेंगे और अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो आप यहाँ पे एक टाइम पे आप यहाँ पे 50 अकाउंट भी ओपन करके इसी सेम मेटा 5 में चला सकते हो। बट वो बात की बातें हैं, फ़िलहाल के लिए आपको
अकाउंट बनाने का समझ आ गया। अकाउंट में जो जो चीज़ें आपको मेटा 5 एप्लीकेशन में नज़र आ रही है उन सब चीज़ों का क्या मतलब है, टाइमिंग, हम चार्ट की टाइमिंग कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हम चार्ट को कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम कैंडल को कैसे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ आ गई। ये मेरे बिल्कुल वो ज़ीरो वाले जो ट्रेडर है जिनको अलिफ भी नहीं पता, ये उनके लिए है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं ट्रेड लगाना, ट्रेड को बंद करना, ट्रेड प्रॉफिट में कैसे जाएगा, लॉस में कैसे जाएगा, लॉस से बचने वक्त उसको डायरेक्ट बंद कैसे करना है, वो सब चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों को लर्निंग दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। वस्सलाम।